हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको अकाउंटेंसी के बारे में इंट्रोडक्शन देने आ रहा हूँ कि अकाउंटेंसी क्या होती है, इसकी जरूरत क्या है और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अकाउंटेंसी जैसे हम लोग सुनते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि यार अकाउंट्स जो बनते हैं बिजनेस से बनते हैं, लेकिन अकाउंट्स का बिजनेस में नहीं बनते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो अकाउंट्स बनाते हैं बट वो बिजनेस नहीं करते, या ये समझ लीजिए कई ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स में होता क्या है, अकाउंट्स हम लिखते क्या, अकाउंट्स हम लिखते हैं इनकम और एक्सपेंस। इनकम क्या है, किसी भी जगह से जो हमको पैसे मिल रहे हैं ना वो हमारी इनकम है। मतलब किसी भी रिसोर्सेज से हमने कोई काम किया, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, या कहीं से भी जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गई है, इनकम हो गई है। और कहीं भी जो हमारे पैसे जा रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे लिए क्या हो गए हैं, एक्सपेंस हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, भाई आज के टाइम में सबके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्सेज से पैसे आ रहे हैं और किसी ना किसी रिसोर्सेज से पैसे जा रहे हैं। हर पर्सन अपने पैसों का हिसाब किताब रखना चाहता है कि भाई इसके पास इस मंथ में या इस दिन में या इस साल में कितने पैसे आए और इस साल में उसने कितने पैसे एक्सपेंस किए, ताकि उसको ये पता लग सके कि उसका कितने पैसे बचे हैं, या पैसे कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं, या पैसे कहीं गायब तो नहीं हो रहे हैं। वो अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सके, अपने इनकम को बढ़ा सके, इन सारी चीजों पर वो एनालिसिस कर सके। कई ऐसे सर्विस वाले हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी अकाउंट्स का यूज करते हैं। वो अकाउंट्स का यूज करते हैं, वो भी अपने इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए अकाउंट का यूज करते हैं। इनकी इनकम जो होती है, जो कहीं जॉब करते हैं, इनकी इनकम जो होती है फिक्स होती है, लेकिन इनके एक्सपेंस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं कोई ना, तो उसकी सैलरी ले लो, अब उसकी सैलरी पर मंथ 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 1 लाख है। वो सैलरी जो है ना उसकी पर मंथ वो तो फिक्स है, लेकिन उसके एक्सपेंस जो है ना वो फिक्स नहीं है। भाई लास्ट महीने हमने कपड़े खरीदे थे, इस महीने हमने कपड़े नहीं खरीदे, लास्ट महीने हमने कुछ नहीं खरीदा था, इस महीने हमने मोबाइल खरीदना है, लास्ट महीने हमने जो है वॉशिंग मशीन ली थी, इस महीने हमको फ्रिज लेना है। तो मतलब एक्सपेंस जो है ना वो फिक्स नहीं है। भाई अगले महीने हमने कुछ और एक्सपेंस किया था, इस महीने कुछ और एक्सपेंस है। अगले महीने हो सकता है लास्ट मंथ में हमने एक्सपेंस कम किए थे, इस मंथ हमें एक्सपेंस ज्यादा करने हैं। कभी कभी कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जहाँ एक्सपेंस बहुत कम होते हैं। तो इनकम जो होती है लोगों की, मैं जॉब वाले पर्सन की बात बता रहा हूँ, इनकी इनकम जो होती है फिक्स होती है, इनके एक्सपेंस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। तो ये जानना चाहते हैं कि भाई जो बंदे ने सैलरी ले ली इसमें हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, किन किन जगहों पर एक्सपेंस कर रहे हैं, जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो सही है या उन एक्सपेंस को बंद कर देना चाहिए, या पैसे जो जा रहे हैं वो जितने आ रहे हैं वो जा रहे हैं, उन दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कुछ पैसे गायब हो जा रहे हो, गिर जा रहे हो, या घर से ही किसी रीजन से चेंज जा रहे हैं, या कुछ ऐसे एक्सपेंस हो रहे हैं जहाँ पैसे जा रहे हैं हमको पता नहीं है। तो एक आदमी बार बार परेशान हो गया, अरे भाई मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कहाँ गए। इससे अच्छा तो बेटर है ना कि वो अपने इन ट्रांजेक्शन को नोट कर ले। भाई सैलरी तो उसकी फिक्स है, सैलरी तो एक बार नोट करनी है। मैं मंथ में मुझे 50,000 पर मंथ आ रहा है, 50,000 पर मंथ आएगा, सैलरी मेरी फिक्स है। लेकिन एक्सपेंस फिक्स है तो एक्सपेंस नोट कर ले। भाई दूध वाले का, पेपर वाले का, राशन का, गैस का, लाइट का, और भी सारे एक्सपेंस को नोट कर ले। दूध वाले का भी हिसाब करना है, भाई इस हफ्ते हमारे यहाँ दूध, इस महीने हमारे यहाँ दूध वाला जो है 7 दिन नहीं आया तो उसको पैसे नहीं देने। पेपर वाले ने इस बार जो है 10 दिन पेपर नहीं दिया, उसको पैसे नहीं देने हैं। तो ये सारी चीजें मतलब देख, अकाउंटिंग यही तो है ना कि उनको जो पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कितने पैसे हमारे पास जा रहे हैं, इसको जो हम लिखते हैं ना एक्चुअली इसी को अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन हाँ, जब बिजनेस में कोई करता है तो प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ करता है। नॉर्मली ऐसे करते हैं बस के लिख लेता है कि हाँ भाई हमारे इनकम है, हमारे खर्चे। हाँ, वो एक प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है इस तरीके से लिखना बिना किसी रूल रेगुलेशन से, लेकिन हाँ वो अकाउंटिंग का एक पार्ट जरूर माना जा सकता है कि हाँ भी आपने कहीं भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को नोट किया, वो क्या होगा, अकाउंट्स हो गया। अगर कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसी जगह यहाँ पर लिखकर आपको ये पता लग रहा है देख करके कि भाई इस मंथ या इस टाइम में हमारे पास इतने पैसे आए और इस मंथ या इस टाइम पीरियड में हमारे पास इतने पैसे गए, इतने पैसे हमारे पास बचे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी जो शो कर रही है ना, ये अकाउंट्स को शो कर रही है। जनरली नहीं अकाउंट्स किसी नहीं होती है, सर्विस वाले पर्सन को अकाउंट इसलिए होती है ताकि उसे ये पता लगे कि उसके इनकम से जो उसका एक्सपेंस का पार्ट है वो कैसा जा रहा है, उसका एक्सपेंस उसकी इनकम के अकॉर्डिंग चल रहा है ठीक ठाक, एक्सपेंस कम है या एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। अगर एक्सपेंस ज्यादा है उसके कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढे ताकि अपने सारे एक्सपेंस को कवर कर सके। आदमी कमाता ही इसीलिए ताकि अपने खर्चों को पूरा कर सके। अगर किसी पर्सन के कोई खर्चे ही नहीं है ना तो उसको कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर उसको लग रहा है भाई मेरा तो सारा काम ऐसे ही हो जाता है, तो वो क्यों कमाएगा, किसके लिए कमाएगा, उसको जरूरत पड़ी, उसका सारा काम ऐसे ही हो जा रहा है। तो हमारे जो एक्सपेंस हैं
उनको रिकवर करने के लिए हम पैसे कमाते हैं। और एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस करने के लिए कितना इनकम, जैसे सर्विस वालों को मैंने बताया फिक्स है, बट एक्सपेंस जो है फिक्स नहीं है। हमारी इनकम हमारे एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ठीक है नहीं है, इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए और मेहनत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए वो अकाउंट्स का यूज़ करता है। बिजनेस में अकाउंटिंग का यूज क्यों होता है? भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास दिन में बहुत से लोगों से पैसे आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पैसे जा रहे हैं। अब सारे ट्रांजेक्शन माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख लिया। हमारे कुछ इनकम है, हमारे कुछ एक्सपेंस है, हमें कुछ जगहों से पैसे मिल रहे हैं एज अ इनकम, कुछ जगह पैसे जा रहे हैं एज अ एक्सपेंस। अगर हमारे एक्सपेंस हमारी इनकम से ज्यादा हो जाएंगे, वही हम कमा 10,000 रहे हैं, खर्चा 20,000 करेंगे, तो हमारा बिजनेस किस में चला जाएगा? लॉस में। तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंट्स का यूज करते हैं। बिजनेस में हमने कुछ एसेट्स होती है, अपने कुछ लायबिलिटीज होती है। एसेट मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं, लायबिलिटी मतलब जिनके लॉस में हमें अंदर फ्यूचर पैसे क्या करने हैं, देने हैं। तो बिजनेस में जिन भी ट्रांजेक्शन मतलब बहुत से रीजन हैं कि जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे बचे हैं, इसका पता लगाने के लिए हमारे बिजनेस में कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, हमारे बिजनेस की एसेट्स कितनी है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए हम लोग जर्नली अकाउंट का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट वे भी कर सकते हैं कि एक ह्यूमन पर्सन है, वो अपने एक्सपेंस को कवर करने के लिए ना कुछ पैसे कमाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है, उसके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे जा रहा है। तो इन सारी चीजों को एक जगह नोट करना और एक जगह उस पर देख के उस पर डिफाइन कर सकना कि हमारी इनकम ज्यादा है, हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए वो पर्टिकुलर जगह नोट है वहां से मिल जाए, उसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। ठीक, तो नीड ऑफ अकाउंट हो गया भाई कि अपने इनकम एक्सपेंस के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए अकाउंट का यूज करते हैं। बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाने के लिए अकाउंटिंग का यूज करता है। अब बात यहाँ पर आती है कि नीड ऑफ अकाउंट, मैंने पहले ही बता दिया आपको भाई नीड ऑफ अकाउंट क्या है। बिजनेसमैन है, उसके पास जो है सामान है, वो सामान बेच रहा है, पैसे आ रहे हैं, सामान खरीद रहा है, पैसे जा रहे हैं, अपनी एसेट्स है, कुछ लोगों से पैसे लेने हैं, कुछ लोगों को पैसे देने हैं। तो इन सारी बातों का पता लगाने के लिए अकाउंट का यूज करता है। अकाउंट जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें 3 वर्ड आपको मिलेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसको आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन आपकी बुक में होगा, मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग, बुक को रखना। अब बुक को रखने का मतलब नहीं बुक के ऊपर बुक ऐसे ऐसे ये सजा करके ऐसा रखना। अकाउंट से बुक का मतलब है जो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सही तरीके से प्रॉपर वे में बुक्स में नोट करना, और अगर हो सके या नीड हो तो हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग बुक को मेंटेन करना। मतलब कुल मिलाकर के टोटली जो है हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब अपनी अकाउंटिंग बुक में सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं और उन बुक्स को मेंटेन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। फिर आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को नोट करना। अकाउंट्स में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को नोट करने के लिए अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये आगे आप धीरे धीरे जानेंगे, शॉर्ट बताता हूँ। अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांट दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अभी ये रूल भी आएगा, उसमें समझेंगे, धीरे धीरे और भी समझेंगे। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें डेबिट क्रेडिट लिखना और बिजनेस ट्रांजेक्शन जहाँ पे नोट करना, ये सब जो अकाउंट मेंटेन करना, ये जो काम आता है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटेंसी क्या होती है? ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इसके लिए जो रूल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। जैसे अकाउंटिंग क्या है? ये वर्क है, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को नोट कर रहे हैं कहीं पर, ये अकाउंटिंग है। जिस रूल के अकॉर्डिंग नोट कर रहे हैं वो क्या हो गया? अकाउंटेंसी। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब बात आती है कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। तो जनरली जो अकाउंट बनता है वो बिजनेस से बनता है, और बिजनेस जो है वो हमारा इन 3 चीजों पर डिपेंड है, पर्सन पर, रियल पर और नॉमिनल पर। पर्सन क्या है भाई? एक बिजनेस जो होता है वो लोगों के बीच में ही तो होता है। एक आदमी सामान बेचेगा, एक आदमी सामान खरीदेगा, एक आदमी सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक आदमी सर्विस लेगा। तो बिजनेस जो है वो लोगों पर ही डिपेंड है। जहां पर लोग नहीं है वहां पर बिजनेस नहीं हो सकता। 2 जानवर अपने बीच में बिजनेस थोड़ी ना करेंगे, या 2 चेयर पर आमने सामने बैठा दो, एक चेयर पर पैसे रख दो, एक चेयर पर सामान रख दो, तो आपस में खरीद लो, तो वो थोड़े ना करेंगे। बिजनेस जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है पर्सन की, इसलिए बना पर्सनल अकाउंट। दूसरा, बिजनेस में जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो किसी एक ऐसे प्रोडक्ट का करते हैं जिसको हम रियलाइज कर सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम छू सके, जिसको हम महसूस कर सके। तो रियल गुड्स का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जिन रियल गुड्स का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, रियल मतलब उसको हम छू सके, महसूस कर सके,
उनके लिए बना रियल अकाउंट। ऐसे ही जो है बिजनेस में हमें इनकम होती है, एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। चीजें जब स्टेबल ना हो तो उनको हम लोग कह सकते हैं नॉमिनल, मतलब जो चीजें तो पर्टिकुलर फिक्स नहीं। भाई हम बिजनेस तो प्रॉफिट करने के लिए बैठे, लेकिन कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा। वैसे तो हर आदमी चाहता है कि केवल उसके पास पैसे आए आए आए, लेकिन पैसे जाएंगे भी तो जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, उन सभी के ट्रांजेक्शन कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें 3 चीजें बेसिकली सबसे ज्यादा नीडेड है। पहला है पर्सन, जो सामान बेचेगा, जो सामान खरीदेगा। अगर हम बेचने वाले हैं तो हमें खरीदने वाला चाहिए, अगर हम खरीदने वाले हैं तो हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो सामान को बेच रहा हो। रियल अकाउंट, भाई हम अगर हम बेचने वाले तो हमारे पास कोई ऐसा सामान होना चाहिए जो दूसरों को बेच सके। अगर हम खरीदने वाले तो हमारे पास किसी दूसरे के पास वो सामान होना चाहिए जो हमारे नीड का और उसको हम खरीद सके। नॉमिनल अकाउंट, बस इन सामान को 2 लोग लेंगे देंगे, इनके नीचे कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ इनकम होगा, कुछ एक्सपेंस होगा, उसके लिए कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अकाउंट्स में एक बात आती है डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट रूल। अच्छा, अब अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम क्या और डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों है? देखो, मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में वो 2 पार्टीज के बीच होते हैं। जैसे एक आदमी सामान खरीदने वाला है तो एक आदमी सामान बेचने वाला है, एक आदमी पैसे लेने वाला है तो एक आदमी पैसे। जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मोस्टली 2 लोगों, 2 से ज्यादा लोगों के बीच नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग तो होते ही हैं। इसलिए अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं डेबिट, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रेडिट। आगे की और अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो वही यहाँ पर रूल बताया गया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल ऑफ अकाउंट। अकाउंट 3 टाइप का होता है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, इसमें रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। अब ये रूल किस तरीके से काम करेगा ये आप जानिए। यहाँ पर अकाउंट्स के 2 पार्ट बना दिया गया है। जैसे किसी चीज को लेकर के 2 डिब्बे बना दिए गए। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज जो है गोट वगैरह कुछ ऐसी, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की, यानी डिब्बे बना दिए कि ब्लैक वाला इधर रखेंगे, व्हाइट वाला इधर रखेंगे। ऐसे अकाउंट्स में 2 पार्ट बना दिए गए, डेबिट और क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो अपना अकाउंट बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कौन पा रहा है, कौन दे रहा है। तो जो रिसीवर होगा उसको डेबिट वाले डिब्बे में रख देंगे और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट वाले डिब्बे में रख देंगे। ऐसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीजें आ रही होंगी उसको डेबिट साइड कर देंगे और जो चीजें जा रही होंगी उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंस है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट, और जितनी भी हमारी इनकम है और गेन है उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। अकाउंट क्या होता है? भाई हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, उनको कहीं पर एक प्रॉपर तरीके से नोट करना, उसका एनालिसिस करना और उसके बेस पर डिसीजन लेना। ये जो प्रोसेस होता है इसको मतलब अकाउंट्स कहते हैं, जहाँ पर ये प्रोसेस होता है। नीड क्या है अकाउंट की? भाई हर एक पर्सन, चाहे वो बिजनेस वाला है या बिजनेस वाला नहीं, उसके पास कुछ रिसोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज से पैसे जा रहे हैं। अगर बिजनेस में ही कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके बाद पैसे आने के रिसोर्सेज एक तरीके से लिमिटेड हैं, लेकिन पैसे जाने के रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड है। हर एक पर्सन जाना चाहता है अगर मैं महीने के 50,000 कमा रहा हूँ तो वो जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? मतलब वो खर्चे जो हो रहे हैं वो जरूरी वाले हैं या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी नीड नहीं है, फालतू खर्चे हो रहे हैं। अपने खर्चों पे तो एक जो फिक्स इनकम वाला है ना, वो अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकता, तो अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहता है। और अगर उसके एक्सपेंस ज्यादा है तो फिर आप कुछ मैनेज करके अपनी इनकम को भी बढ़ाना चाहेगा। मतलब पार्ट टाइम जॉब को घूस देंगे फिर सैलरी नहीं बढ़ा सकता ना, जहाँ उसको 50,000 मिलने लगे, तो वहीं पर ऐसा टाइम बढ़ाएगा तो कहीं और पार्ट टाइम जॉब करेगा ताकि अपनी इनकम को बढ़ा सके अगर उसके एक्सपेंस ज्यादा है। तो जो इनकम वाला है उसकी इनकम तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, बट एक्सपेंस फिक्स नहीं होते हैं। तो वो अपने एक्सपेंस को कम से कम करना है। जैसे 50,000 उसकी इनकम है और 40,000 उसका खर्चा हो रहा है, 10,000 बच रहा है, तो कोशिश करेगा खर्चे थोड़े और कम कर लेते। 50,000 का इनकम है, 35 हजार ही खर्चा करते, 35,000 एक्सपेंस करते, हमारी सेविंग 50,000 हो जाएंगी, 15,000 हो जाएंगी। 15,000 की इनकम है, 30,000 ही एक्सपेंस करते हैं, हमारी जो सेविंग्स हो जाएगी वो 20,000 हो जाएगी। तो कोई भी पर्सन जो है, जो नॉर्मल पर्सन है, जो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अकाउंट्स के लिए ये करता है ताकि अपने खर्चों पे नजर रख सके, खर्चों को कम कर ले। तो अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकता तो अपने सेविंग्स को बढ़ा दे, और अगर खर्चे ज्यादा है तो पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चों को कवर कर सके। ऐसे बिजनेसमैन अकाउंट क्यों मेंटेन करता है? बिजनेसमैन बहुत से लोगों को सामान बेचता है, बहुत से लोगों से सामान लेता है, बहुत से लोगों को पैसे देता है, बहुत से लोगों से पैसे लेता है, बहुत से एक्सपेंस करता है, बहुत सी इनकम होती है। तो इन सब का एक प्रॉपर उसका डेटा होना चाहिए कि किन वजह से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, किन वजह से हमारे पास पैसे
जा रहे हैं, पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कितने जा रहे हैं, जितने आने तो उतने पैसे आ गए नहीं आ गए, जिन लोगों को पैसे देने थे दे दिया नहीं दे दिया, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मतलब प्रॉफिट की ओर जा रहा है, हमारा बिजनेस लॉस कर रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है, हमें बिजनेस में और मेहनत करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, लॉस को कम करना है, फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए इसकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए वो अकाउंट्स का यूज करता है। फिर बात आई बुक कीपिंग की, तो मैंने बताया बुक कीपिंग क्या है, वर्ल्ड में देखेंगे तो बुक कीपिंग मतलब बुक्स को रखना, लेकिन अकाउंट्स में बुक को रखने का मतलब बुक को रख देना नहीं है, बुक को मेंटेन रखना, तो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको प्रॉपर तरीके से बुक्स में लिखना। अगर अलग अलग बुक अलग अलग ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट बनाना, अलग अलग बुक्स बनानी तो अलग अलग बुक्स बनाइए, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली तरीके से नोट करने को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। फिर अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो हम लोग लिखते हैं रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, डेबिट पेड करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, वो हो गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जिस रूल के थ्रू करते हैं, जो पूरा रूल लगाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंट हमारा जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में 3 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सन, गुड्स और प्रॉफिट एंड लॉस। तो पर्सन के लिए बना पर्सनल अकाउंट, गुड्स के लिए बना रियल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बना नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट क्रेडिट क्या है भाई, अकाउंट्स में हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, इन सब चीजों को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। कोई भी ट्रांजेक्शन 2 इफेक्ट डालेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 लोगों के बीच होते हैं तो यही इस तरीके से इसको डिसाइड कर दिया गया कि किसी को डेबिट करेंगे, किसी को क्रेडिट करेंगे। रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। इसी अकाउंटिंग के रूल को, अकाउंट के रूल को गोल्डन रूल भी कहते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंट का। मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगवाऊंगा। तो ये जो रूल है ना, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, कि आपको याद होना चाहिए कि अकाउंट 3 टाइप के और प्रॉपर सीरियल में याद होना चाहिए कि हाँ पहले पर्सनल अकाउंट है, फिर रियल अकाउंट है, फिर नॉमिनल अकाउंट है। और रूल अच्छे से याद होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर। ये रूल आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल है, और इस तरीके से याद होना चाहिए आपको। अगर कोई अचानक पूछे ना तो आप इसमें घबराओ नहीं, तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर ये रूल याद होगा तो अकाउंटिंग आपके लिए काफी इजी होने वाली है और चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये आप रूल याद करोगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल लगाएं तो आपको कोई इशू ना हो। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आप हमसे मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको चैनल मेरा बेटर लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए कि हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं, इनसे मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में अपने सर का नाम लिखिए, एक कमेंट में करिए कि हाँ सर जो है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जैसा भी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका लगा। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।